यमुना का शुद्धिकरण होना चाहिए। ब्रजवासियों की आस्था का प्रतीक है, आस्था है इसमें और 100% इस पर कार्य होगा। में ये विश्वास है। अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, शीघ्र ही आपको यमुना में शुद्धता आने की खबर मिलेंगी और काम भी होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ, मैं प्रदीप चतुर्वेदी। जिस प्रकार से भाजपा की ऐतिहासिक सरकार दिल्ली में बनी है तो उसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं आज जनपद मथुरा में भी अनोखा जश्न देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हिंदूवादी लोग एक अलग प्रकार से मिठाई बांट कर जश्न मना रहे हैं, वहीं भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद, दिल्ली में भाजपा का परचम लहराने के बाद आज मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर इसकी एक खास झलक देखने को मिल रही है, जिसमें कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा आतिशबाजी की जा रही है और भाजपा की जीत पर ऐतिहासिक जश्न मनाया जा रहा है। वहीं जहां भाजपा ने दिल्ली में अपना परचम लहराया है तो कार्यकर्ताओं की आस है कि मथुरा में मां यमुना को शुद्ध करने का कार्य भाजपा करेगी। जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे थे कि दिल्ली में सरकार आती है तो मां यमुना स्वच्छ नजर आएगी, वहीं कार्यकर्ता और मथुरा वासियों की यह मांग है कि जहां दिल्ली में सरकार आ चुकी है, भारी बहुमत से भाजपा जीत चुकी है, तो अब मां यमुना की जो स्थिति है उस पर कार्य किया जाए। और क्या कुछ कहा कार्यकर्ताओं ने, सुने। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, दिल्ली में परचम लहराया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करूंगा। जिस तरह से 27 साल के बाद में आज भाजपा को पुनः जीत मिली है और जिस तरह से दिल्ली का विकास रुका पड़ा था, तो मैं अपनी पूर्ण आशा के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने भाजपा सरकार पर भरोसा किया है और निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा। वहीं जिस प्रकार से दिल्ली का एक बड़ा मुद्दा था भाजपा पर कि कहती थी यमुना को लेकर कि दिल्ली में सरकार नहीं, अब क्या लगता है कब तक मां यमुना की सफाई और यमुना स्वच्छ नजर आएगी? भाजपा सरकार मां यमुना को लेके प्रयासरत है। आपको अगर ज्ञात हो कि 90 के दशक से जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी तो मां यमुना बिल्कुल शुद्ध थी। हमने भी देखा है कि यमुना का जल शुद्ध था, और जब से भाजपा की वहाँ से गवर्नमेंट हटी है और जब से यमुना का जल प्रदूषित हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मां यमुना के प्रति संकल्पित हैं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ और आशा के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से भाजपा की आज दिल्ली में सरकार बनी है तो निश्चित रूप से मां यमुना का शुद्धिकरण होगा। जो जल दिल्ली से रुका पड़ा है वो निश्चित रूप से हमें साफ और शुद्ध जल हमको मिलेगा। जी, आज भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है दिल्ली में, मथुरा में क्या झलक दिखाई देगी इसकी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली और मिल्कीपुर की जनता और कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो मैं दिल्ली के चुनाव में था, मेरी ड्यूटी थी एक विधानसभा में। हमने पहले ही आकलन किया था, एक हफ्ते पहले, वोटिंग से पहले वहाँ का रुझान मालूम पड़ रहा था। आम जनता के मन में जो केजरीवाल और उनकी सरकार के प्रति रोष था वह सड़कों पर भी दिख रहा था। जिस समय केजरीवाल वोट मांगने जाते थे जनता उनको जवाब दे रही थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सीटें आएंगी, पर हमारा अनुमान यही था 40+ सीटें हम वहाँ जीतेंगे। और कांग्रेस की जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं।
काट की हड़िया बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली की जनता ने ये सिद्ध कर दिया। दिल्ली की जनता बहुत जागरूक जनता है। दिल्ली की जनता ने जो केजरीवाल के ज़माने में दुख झेले हैं, अब उनसे उबरने का समय आ गया है। दिल्ली अब वही पुराने रूप में आएगी, अच्छे रूप में आएगी, विकसित होगी, वहाँ के लोगों का विकास होगा, ये हमारी आशा है। जिस प्रकार से भाजपा लगातार यमुना को लेकर बयान देती आ रही थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, क्या लगता है मथुरा में क्या दिखाई देगा? अब आप देखेंगे, यमुना हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। और इस बात को मोदी जी, योगी जी अच्छे तरह जानते हैं। जिस प्रकार सभी तीर्थों का विकास भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी को लेकर जनता में ये विश्वास है। अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। शीघ्र ही आपको यमुना में शुद्धता आने की खबर मिलेंगी और काम भी होंगी। किस प्रकार से लगता है माँ यमुना स्वच्छ होगी और किस प्रकार से माँ यमुना को स्वच्छ किया जाएगा? जल भी निर्मल आएगा, घाटों का भी निर्माण होगा, पुलों का भी निर्माण होगा, अंडरग्राउंड सीवेज पाइपलाइन भी डलेंगी, सारे काम होंगे। लेकिन थोड़ा समय लगता है। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी कहना चाहूँगा कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। सरकार काम करेंगी, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम व्यक्तिगत रूप से कितनी स्वच्छता में योगदान कर रहे हैं, जरा हमें ये भी मनन करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी सांसद के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी नाले टेप हैं, लेकिन यमुना निरंतर गंदी दिखाई देती है, अस्तित्व के लिए आंसू बहाती दिखाई देती है। अब किस प्रकार से दिखाई देगी? देखिए, यमुना टेप के नाले टेप है, ये बात बिल्कुल सही है। कितने टेप है ये एक बात अलग है, लेकिन काम हुआ ये बात आप भी जानते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, हमारे महापौर जी भी दिन रात लगे रहते हैं कामों में। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से आबादी यहाँ बढ़ रही है, जिस प्रकार से गंदगी बढ़ रही है, उसका कैसे कहाँ निपटारा हो, इसके लिए एक बृहद योजना बनाई जा रही है सरकार के द्वारा। हमारी नगर निगम के द्वारा भी बहुत अधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं और शीघ्र ही आपको इसमें कार्य दिखाई देगा। जिस प्रकार से आज भाजपा ने दिल्ली में परचम लहराया है, क्या कहेंगे? ये सत्य सनातन धर्म की जीत हुई है। ये जो लोभ और लालच के जो दिल्ली को गर्त में ले जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ की जनता ने जो पूर्ण तरह से आस्था व्यक्त की है, निश्चित ही दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसी सरकार वहाँ होनी चाहिए जिससे दिल्ली के लोगों का भी भला हो और देश का। वहीं बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। इसकी झलक मथुरा में किस प्रकार से दिखाई? मथुरा में आपको बता दूं, जो जमुना जी का जो मुख्य जो मथुरा में मुद्दा था, इस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी और कार्य होगा जमुना शुद्धिकरण का। यमुना के मुद्दे को, यमुना को किस प्रकार से देखते हैं आप? यमुना का शुद्धिकरण होना चाहिए। ब्रजवासियों की आस्था का प्रतीक है, आस्था है इसमें और 100% इस पर कार्रवाई कार्य होगा।